पटना की राजनीति इन दिनों मानो उबलती कढ़ाई की तरह गर्मा चुकी है। चुनाव में करारी हार के बाद जो घाव आरजेडी को मिले हैं, उसी से लालू परिवार का अंदरूनी कलह खुलकर बाहर आने लगा है। कभी एकजुट माने जाने वाला ये परिवार आज सार्वजनिक तौर पर एक दूसरे पर सवाल उठा रहा है। इसी फूट की सबसे बड़ी मिसाल तब सामने आई जब बहन रोहिणी के अपमान पर तेज प्रताप यादव भड़क उठे और तेजस्वी यादव पर खुला हमला बोल दिया। तेज प्रताप का ये गुस्सा अचानक नहीं बल्कि उसकी चिंगारी का बड़ा रूप है, जो आरजेडी की लगातार गिरती स्थिति और परिवार में बढ़ती दूरियों से धधक रही थी। जी हाँ, तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से पहले ही बाहर का रास्ता दिखा दिया जा चुका है। अब बहन रोहिणी आचार्य ने भी परिवार और पार्टी से दूरी बना ली है। इन घटनाओं ने सवाल खड़े करे हैं कि क्या आरजेडी में नेतृत्व पर असंतोष इतना बढ़ चुका है कि परिवार तक दो हिस्सों में बढ़ता दिख रहा है। तेजस्वी यादव पर लगातार निशाने साधे जा रहे हैं और उनके बेहद करीबी संजय यादव को पूरे विवाद की जड़ बताया जा रहा है। ये सब मुद्दा तब सामने आया जब रोहिणी आचार्य ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इसकी जानकारी दी। इन घटनाओं ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या आरजेडी में नेतृत्व पर असंतोष इतना बढ़ चुका है कि परिवार तक बढ़ चुका है। तेजस्वी यादव पर लगातार निशाने साधे जा रहे हैं और उनके बेहद करीबी संजय यादव को भी पूरी तरह घेरा जा चुका है। इसी पृष्ठभूमि में तेज प्रताप यादव ने एक लंबा पोस्ट कर बहन के अपमान का मुद्दा उठाते हुए तेजस्वी पर सीधा हमला बोला और पूछा कि अगर एक एक कर सबको दूर किया जाएगा तो आखिर बचेगा कौन। तेज प्रताप की पार्टी जनशक्ति जनता दल के इंस्टाग्राम अकाउंट पर उनके नाम से किया गया ये पोस्ट तेजी से चर्चा में है। जी हाँ, इसमें तेज प्रताप यादव कहते हैं कि उन्हें जब निकाला गया था तब लोगों ने सोचा था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अब जनता खुद आंकड़ों से बता रही है कि फर्क कितना पड़ चुका है। उन्होंने 2015 के चुनाव का उदाहरण देते हुए कहा कि तब आरजेडी के पास 80 सीटें थी। 2020 में ये घटकर 75 रह गई और अब गिरते गिरते पार्टी 25 पर पहुंच गई है। तेज प्रताप का तंज साफ था कि इसी तरह की राजनीति चलती रही तो 25 से 5 सीटें आने में देर नहीं लगेगी। उन्होंने ये भी कहा कि ये गिरावट वो नहीं बल्कि जनता बता रही है कि गलती कहाँ है। तेज प्रताप के मुताबिक मजेदार बात ये है कि आज वही लोग पूछ रहे हैं सबको निकालोगे तो रहेगा कौन। जनता खुद पूछ रही है कि पार्टी आखिर बची ही कहाँ है। उन्होंने दुख जताते हुए कहा कि पहले उन्हें निकाला गया और अब देवी समान बहन रोहिणी आचार्य को भी बाहर कर दिया गया। उनकी नजर में पूरा बिहार इस तमाशे पर हंस रहा है कि जो परिवार लोगों को हंसाता था और रुलाता था, वही आज खुद मजाक का पात्र बन चुका है। तेज प्रताप ने राजनीति की तुलना इतिहास से करते हुए कहा कि इज्जत का तमाशा जब जब हुआ है तब तब इतिहास बदला है। तेज प्रताप ने आरजेडी के इस स्थिति के लिए पार्टी के अंदर बढ़ते अलगाव को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने तंज कसते हुए लिखा कि वो तो सिर्फ 20 दिनों तक का असर है। अगर वो पूरे बिहार में घूमते तो इस बार आरजेडी की स्थिति 5 सीटों से भी बदतर हो जाती। उन्होंने दावा किया कि वो जिन 44 सीटों पर लड़े थे वहां आरजेडी को बस 5 सीटें मिली। जनता ने समझ लिया कि आरजेडी अब लालू प्रसाद की विचारधारा वाली पार्टी नहीं बल्कि उन जय चंदों के हाथ में चली गई है जिन्हें जनता पहचान चुकी है। और तेज प्रताप यहाँ भी नहीं रुके। तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर सीधा प्रश्न खड़ा करते हुए उन्होंने लिखा कि जिस पार्टी में सिद्धांत की जगह चाटुकार बैठ जाए और समर्पण की जगह षड्यंत्र हो, वहाँ सवाल भी खोखले लगने लगते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी किसी को नहीं निकाला बल्कि उन्हें ही उनके घर और उनके लोगों से दूर किया गया। लेकिन जब जनता ने उन्हें सुना तब ये बात साफ हो गई कि राजनीति कुर्सी की नहीं बल्कि चरित्र की होती है। तेज प्रताप के ये शब्द सिर्फ बयान नहीं बल्कि एक तीखा राजनीतिक संदेश थे जो परिवार के भीतर खड़े दरार को और गहरा कर गया। लालू परिवार के भीतर इस उथल पुथल ने बिहार की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। बहरहाल इन सब पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया टीवी।